नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़। आर पार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी सीधे लेके चलता हूं समाहरणालय सभा स्थल पर, जहां कांग्रेसियों के द्वारा कृषि बिल कानून के खिलाफ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित है। आज एक दिवसीय धरना हमारे देश में चल रहे किसान विरोधी काला कानून एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सुजय बाबू एवं मीडिया प्रभारी, हम उनसे पूछते हैं कि कृषि बिल 3 कानून, एक तरफ सरकार कह रही है किसान के हित में यह कानून लाया गया है, जबकि विरोधी दल ऐसा कह रहे हैं कि यह 3 कृषि बिल कानून किसान के हित में ही नहीं, औद्योगिक कारपोरेट घराना को बढ़ावा देने का एक साजिश है और उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसान को 100% घाटा है। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप और गुड्डू पासवान से, आखिर उनका क्या कहना है। अभी पूरे देश में जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, जो भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार ने ज़बरदस्ती 3 काला कानून उनके ऊपर थोप दिया है, उस आंदोलन के समर्थन में और यह 3 कृषि बिल को रद्द करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 3 कृषि बिल जो लाया गया है ये किसानों के हित में, आपका कहना है? ये समझावे कि किसानों के हित में कैसे है। ये सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र को, जो उनके 2, 4, 5, 10 इस देश में हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने यह बिल को लाया और वह सिर्फ केंद्रित करना चाहते हैं इस कृषि को, इस किसानों को, कि वो कुछ उनके उद्योगपति मित्र उनके दिशा निर्देश पर उनके साथ, उनके हाथ से खेले और अपना जो उपज है उनके अनुसार उसकी दाम तय करे। जैसे कि आप देखिए, जमाखोरी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उस आवश्यक वस्तु अधिनियम कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। चूँकि जो आवश्यक वस्तु है खाने पीने का, अगर वो कोई उसको जमाखोरी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून बना हुआ है। उस कानून को इसने इस कानून के तहत निरस्त करने का काम किया और उद्योगपति को, कॉर्पोरेट घराने को जमाखोरी के लिए खुली छूट देने का प्रावधान किया है। कृषि बिल 3 कानून जो लाया गया है, हाँ, इसमें जो धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं विभिन्न दलों के द्वारा, विरोधी विभिन्न दलों के द्वारा, जिसमें एक भी किसान दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्या? देखिए, सबसे पहले बहुत सारे किसान हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि पार्टी के लोग तो हैं, लेकिन किसान मुख्य रूप से पहले किसान हैं और कई किसान आए हुए भी हैं, समझे। लेकिन चूँकि किसान के पास उतना समय नहीं है जो अपने खेत का काम, अपने घर का काम छोड़ करके ये रोड पर आ सके। कुछ किसान चूँकि आंदोलन कर रहे हैं, कुछ किसान इसके पहले भी आप देखे होंगे इसी स्थल पर धरना प्रदर्शन भी किया है। अब वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं, कानून को समझ रहे हैं और धीरे धीरे वो रोड पे आने के लिए और विपक्ष के साथ और उनके साथ विपक्ष इस आंदोलन को तेज गति देने के लिए तैयार है। मैं कुमार भानु प्रताप और गुड्डू पासवान, जिला अध्यक्ष, खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी। 3 कृषि बिल जो कानून जो विरोध में लाया गया है, उस बारे में आप क्या जानते हैं कि कृषि बिल जो लाया गया है वो किसानों के हित में है, इसके बारे में? देखिए, 3 कृषि बिल को अगर कम शब्दों में बताएं, सीधे सीधे, जो आम लोगों को भी, किसानों को भी समझ में आए, तो पहला जो बिल है वो जमाखोरी करने का एक के लिए कानून बनाया गया है। जो सीमा भंडारण का था उस सीमा को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग लाखों लाख टन जो आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तु है उसकी जमाखोरी करेंगे। स्कार्सिटी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, एक
दूसरा है कि जो कानून बना था कि किसान से जब भी सरकार खरीदेगी तो समय पर खरीदेगी और एमएसपी के रेट पर खरीदेगी। आज समय पर खरीदगी नहीं हो रहा है फसल का किसानों से, उसके कारण ज़रूरत पड़ने पर किसान आनन फानन में बिचौलियों को देते हैं कम दाम पर। आपको उदाहरण के लिए बताएं, 2500 रुपया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एमएसपी तय किया है। बिहार के अंदर में अगर 1800 की भी बात करें तो यहाँ 1100, 800, 900 इतने में खरीदगी हो रहा है। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फंडा अपनाया गया है, सीधे सीधे किसान का ज़मीन और मालिक उद्योगपति रहेगा, सारा चीज़ वो तय करेगा। किसानों को गुलाम बनाने की ये साजिश है। एक सवाल आपसे, जिले के किसानों के ऊपर विभिन्न समस्याएं हैं, डीजल अनुदान जो बर्बाद हो जा रहा है, वह राशि नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप लोगों ने कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं किया, जबकि बार बार समस्या आ रही है। जिले के किसानों के साथ जो समस्या की बात आप पूछ रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस की सरकार के द्वारा, कांग्रेस के ही सरकार द्वारा जो मतलब जन वितरण प्रणाली या जो कहिए आम जनता के हित के लिए जो प्रणाली बनाई गई है, एक कांग्रेस की सोच थी। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, जितने हैं, वो जनता के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस आज के डेट में बिहार में उतना तटस्थ नहीं है, और आप मीडिया कर्मी भी कांग्रेस के बातों को दबाने में अव्वल रहे हैं। इसमें मीडिया का भी अहम योगदान रहा है, जो कांग्रेस की आवाज़ को दबाया जाए। आज सरकार जो भी केंद्र में या बिहार में चल रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। एक तरफ सरकारी खजाने को पूंजीपतियों के लिए खुला छूट दे रखा है, और जितने भी आज आधुनिक राजनीतिक उपक्रम हैं, जितने भी मतलब जो कहिए भौतिक सुख सुविधाओं से भरमार के आज ये विधानसभा में जो कल परसों का जो नतीजा है, इसको आप क्या कहिएगा, ये गुंडागर्दी है सरकार का। तो आवाज़ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अहिंसावादी होते हैं, वो सत्य और अहिंसा के साथ आवाज़ उठाते हैं, उसके आवाज़ को लोकल प्रशासन के द्वारा, आप मीडिया कर्मियों के द्वारा दबाया जाता है। कांग्रेस, अजीत कुमार सिंह।